नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और इसके बाद जिस तरह से मंत्रालय का विभाजन हुआ है उसके बाद से शिंदे गुट के अंदर बगावत की सुगबुगाहट नजर आ रही है। और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि ये गठबंधन कितने दिन तक टिक पाएगा। दरअसल देखा यह जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी के बाद वाहवाही उद्धव ठाकरे की करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने बयान भी दे दिया है कि जल्द ही शिवसेना की वापसी होगी महाराष्ट्र की सत्ता में। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जो कहानी यहां पर बीजेपी ने शिवसेना के खिलाफ रची थी, क्या वही कहानी दोबारा से रची जाएगी महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में? चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर चर्चा में नेहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति 1.5-2 महीने से अभी स्थिर नहीं चल रही है। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ बवाल आ रहा है, उठापटक हो रही है, लेकिन सब कह तो यही रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिंदे गुट के विधायक खुश नहीं नजर आ रहे, इसके बाद क्या शिंदे गुट के मुश्किलें बढ़ सकती है? एकनाथ शिंदे के जो यहाँ पर सत्ता में जिस तरह से वो आए हैं, क्या उसे लेकर भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपने विचार रखने का मौका दिया। देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर, देखिए थम तो नहीं रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता में ये समझा जा रहा था कि अभी तक की मंत्रिमंडल विस्तार जब हो जाएगा उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उलट ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब ये देखने को मिल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद जिन विधायकों पर हद से ज़्यादा भरोसा था एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को, जिन विधायकों को वो उद्धव गुट से उठाकर अपने गुट में लाए थे और उनके ही भरोसे आज वो एक अलग गुट करके बैठे हैं। लेकिन विधायकों ने तो यहाँ कुछ और ही कर दिखाया। यहाँ विधायकों को थोड़ी सी जगह नहीं दी गई तो उन्होंने यहाँ उद्धव ठाकरे की अच्छाइयों को गिनवाना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूँ, एक विधायक हैं तो उन्होंने कल अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में वो उद्धव ठाकरे की अच्छाइयों को गिनवा रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वो एकनाथ शिंदे के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बागी विधायक अगर एक गुट की तरफ से हुए हैं तो वो दूसरे गुट में भी हो सकते हैं। कारण यहाँ पर अगर बता दें कि कारण ये माना जा रहा है कि जब उनको वहाँ पर जगह नहीं दी गई, यही इसी कारण की वजह से यहाँ इतने सारे विधायक एकनाथ शिंदे के पास आए थे। तो आप ये सोचेगा कि अगर उनको एकनाथ शिंदे गुट में अगर जगह नहीं दी जाती है, मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी जाती है, तो क्या आने वाले समय में दोबारा से ये बागी विधायक उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे और यहाँ एकनाथ शिंदे फिर से खाली हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की सत्ता क्या हाथ में रहेगी और कितने दिनों तक रहेगी, इस पर भी सवाल उठ रही है। वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार ली है। बड़े विभाग यहाँ पर उन्होंने अपने पास रखे, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय हो। तो इन मंत्रालयों को जिस तरह से बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया है, क्या लग रहा है यहाँ पर सिर्फ एक सीएम कुर्सी का लालच एकनाथ शिंदे को दिखा दिया गया था और उस लालच में यहाँ पर शिंदे इतने अंधे हो गए कि बाकी विधायकों के लिए उन्होंने कुछ देखा ही नहीं यहाँ पर, और इस वजह से आज विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर इल्जाम तो यही था कि जब वो शिवसेना में थे तो उनके साथ यही व्यवहार हो रहा था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, और आज जब वो शिंदे गुट में है तो क्या उन्हें फिर से नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सत्ता में खुद बैठ चुके हैं शिंदे, कुर्सी खुद उन्होंने ले ली है। जब मंत्रालय की बात आई है, जब यहाँ पर विधायकों के हक की बात आई है, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस बाजी मार गए हैं और वहां पर एकनाथ शिंदे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या ये एक बगावत की वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को मेघा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे सीएम पद का लालच, बिल्कुल ऑब्वियसली बात यहाँ पर ये सही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम पद का लालच दिया है। क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तब ये हो रहा था कि उद्धव से अगले जो नेक्स्ट सीएम होंगे महाराष्ट्र के वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस को पीछे हटाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना, इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी राजनीति है, कोई बड़ी रणनीति है। और ये रणनीति इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि यहाँ 2024 में बीजेपी पूरी सत्ता में आना चाहती है दोबारा से। देखिए, यहाँ पर एक यही बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे को कुर्सी का लालच देकर उनको यहाँ एक तरफ रख दिया गया। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस क्यों 1 महीने में 6 बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं? इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि जो सरकार अभी तक महाराष्ट्र से ही चलती थी, लेकिन अब वो दिल्ली से चल रही है। और एक यही
यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में अभी तक जो 40 दिन बाद विस्तार हुआ है उसके बारे में बातचीत हुई, और अब कहीं ना कहीं अपने विधायकों के बारे में भी वो नहीं सोच रहे हैं, जिसका हमें जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है कि उनके खुद के विधायक अब अपने ट्विटर अकाउंट से उद्धव ठाकरे की अच्छाइयों को साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिंदे गुट के विधायक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की अच्छाइयाँ जिस तरह से गिनवा रहे हैं, इससे फायदा शिवसेना का होने वाला है, ये बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है सभी को। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे अब दिखा रहे हैं नेहा, क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर बिहार से नीतीश कुमार से सीख ले रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में वही स्क्रिप्ट जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिखी गई थी, उन्होंने वही अप्लाई कर दिया बीजेपी पर, सत्ता से बाहर निकाल दिया। तो अब जब यहाँ पर देखा गया कि बिहार में बीजेपी का तख्ता पलट हो सकता है, तो क्या महाराष्ट्र में वापस से वही रणनीति अपनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उन विधायकों को अपनाकर अपने पास बुलाकर जो आज बगावत कर रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि साफ तौर पर यहाँ पर दावा ठोक दिया उद्धव ठाकरे ने कि शिवसेना की महाराष्ट्र की सत्ता में जल्द ही एंट्री होने वाली है। तो इस दावे को आप कितने हद तक सच मान रही है और सही मान रही है, और कितने हद तक आपको लगता है कि अब जल्द ही उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे फिर से उनकी सत्ता में वापसी हो जाए? देखिए, अगर यहाँ पर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी वही सेम कुछ देखने को मिल रहा है जो यहाँ महाराष्ट्र में अभी तक चल रहा है। देखिए, बिहार में बीजेपी को बाहर निकाल दिया है और महाराष्ट्र में बीजेपी ने एंट्री की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही है कि जहाँ से हम निकल गए हैं वहाँ दोबारा से एंट्री करनी है। वो दोबारा एंट्री करने के लिए क्या करेंगे इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि आखिरकार बीजेपी यहाँ क्या चाह रही है, देखिए यहाँ बीजेपी 2024 को लेकर काफ़ी कुछ सोचकर चल रही है। और रही शिवसेना की बात कि वो दोबारा से यानी कि उद्धव ठाकरे दोबारा वापसी करते हैं सत्ता में या नहीं, इसके बारे में देखिए अभी कोई जानकारी नहीं है मेघा, क्योंकि ये राजनीति है और इस राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर आपको अगर बता दें कि दोबारा से उद्धव ठाकरे वापसी करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स अगर मैं बता दूं कि अगर एकनाथ शिंदे यहाँ महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के विकास को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है बाढ़ का मुद्दा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अभी बाढ़ को लेकर कोई ऐसा फैसला और निर्णय नहीं लिया है जिससे कि जनता को थोड़ा सा सुकून मिल सके। और एक यही बड़े कारण है, अगर जनता ही उनके साथ नहीं रहेगी तो वो कैसे कुर्सी पर बैठ जाएंगे आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ गुट में बगावती आग सुलग रही है तो दूसरी तरफ जनता भी अब पेशेंस उनका खोता हुआ नजर आ रहा है। धैर्य अब जनता का टूट रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से जो सियासी ड्रामा चल रहा है उस बीच कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर सरकार ध्यान न देकर अपनी राजनीति में तुली हुई है। और अब उद्धव ठाकरे जो है ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जल्द ही शिवसेना की एंट्री होने वाली है। लेकिन अब देखना यही है कि ये एंट्री अब 2.5 साल बाद होगी या फिर 2.5 महीने बाद। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।